परम शांति बाबूजी। बाबूजी आपका स्वागत है। आज हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है जो कई लोग अपने मन में, उसके हर हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न होता है, क्या रियल में भगवान है? भगवान होने का कोई सबूत है? भगवान सच में है या नहीं है? कैन यू प्रूव द गॉड्स एग्जिस्टेंस? क्या भगवान के अस्तित्व को हम प्रूव कर सकते हैं? आप क्या कहेंगे? देखो, हम्म, भगवान हर कैटेगरी के भगवान है। हाँ, जैसे एक सोलर सिस्टम को बनाने वाला भी भगवान है, ठीक है। उसका मालिक है एक सोलर सिस्टम का। हम्म, एक गैलेक्सी को बनाने वाला भी गैलेक्सी का मालिक है, गैलेक्सी का भगवान है। ठीक है। कि एक ऐसी अरबों गैलेक्सी है, हम्म, तो अरबों गैलेक्सी के मालिक हो गए ना। हम्म, तो एक गैलेक्सी में अरबों सोलर सिस्टम है। ठीक है। तो जैसे सूर्य नारायण देवता कहते हैं ना शास्त्रों में, तो क्या शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, तो किसी ने गौर से देखो ना हमारे शास्त्र। बाबूजी देखो, यहाँ पे ये लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान एक है। पहली बात, कोई कहता है कि भगवान एक है। अब धर्म ने बोल दिया कि भाई मेरा भगवान बड़ा, मेरे भगवान ने ये गैलेक्सी बनाई, मेरे भगवान ने ये बनाया, मेरे भगवान ने ये बनाया। तो हर धर्म के भगवान आज अलग अलग है हकीकत में, मतलब एज पर रियलिटी, कि भाई वो बोलता है मेरे ये भगवान, मेरे ये भगवान, मेरे भगवान ने सूर्य नारायण बनाया, उसने आदम हवा बनाई, इसने ये बनाया, इसने वो बनाया। लेकिन वो ये सब बोलने वाले कोई 4000 साल से हैं, कोई 5000 साल से है, कोई 1000 साल से है। अब इन सब की हिस्ट्री ढूंढे तो उनकी हिस्ट्री तो बस यहाँ तक ही है। अब रियलिटी में आप बताइए कि भगवान क्या एक है, अनेक है? इन धर्म के सच्चे हैं, किस धर्म के सच्चे? देखो, क्या भगवान है भी या नहीं? क्योंकि नास्तिक लोग तो भगवान को मानते नहीं, वो तो बोलते हैं बिग बैंग हुआ, एक बड़ा विस्फोट हुआ और धरती बन गई, सब धरती पे आ गए। देखो, बिग बैंग जो थियरी है ना, हाँ, मैंने मेरे एक वीडियो में बोला था। बिग बैंग जो थियरी कहते हैं साइंस वाले, तो साइंस वाले तो वैसे ज्यादातर नास्तिक ही हैं, और वो भगवान को नहीं मानते, और बहुत सारे लोग नहीं मानते। तो मैं सभी इसको ये बताऊंगा, क्योंकि वो आत्मा की, अपने आप को भी आत्मा का अस्तित्व को ही नहीं मानते। तो फिर तो परमात्मा की बात बहुत दूर की होगी ना। जब अपने आप को एक आत्मा ही नहीं मानते तो परमात्मा तो कहाँ से मानेंगे? हाँ, तो ऐसे नास्तिक लोगों को मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा, बहुत बड़े प्यार से समझाता हूँ। इतनी सिस्टेमेटिक दुनिया चल रही है, कितनी बहुत सिस्टमेटिक, अरबों सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में चल रही है। तो ये गैलेक्सी को चलाने वाला कोई है ना। कितनी सिस्टेमेटिकली, जैसे सूर्य हमारे गैलेक्सी में घूम रहा है, एक सेकंड में 250 किलोमीटर या इतना कुछ स्पीड से घूम रहा है। कितनी स्पीड से, तो उसकी ग्रेविटी से सब चल रहा है। ग्रेविटी माना पावर, तो वो पावर किसी के पास तो है ना, गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में। तो पूरी सारे के सारे अरबों सोलर सिस्टम, सूर्य चल रहे हैं उसके आसपास घूम रहे सारे सूर्य। तो फिर आगे जाओ, गैलेक्सी से आगे जाओ तो यूनिवर्स, ऐसे बेहिसाब गैलेक्सियां एक यूनिवर्स में घूम रही हैं। और एक एक गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष की हैं, कोई बड़ी हैं, कोई छोटी हैं गैलेक्सियां। तो आज साइंस तो सब देख रहा है, बता रहा है ना, प्रूफ दे रहा है ना कि गैलेक्सियां कितनी हैं, कितनी बड़ी हैं, कि 25 लाख किलोमीटर स्पीड से पर आवर से दौड़ती हैं। गैलेक्सियां भी दौड़ती है ना 25 लाख किलोमीटर। हमारा सूर्य के आसपास धरती भी कितनी स्पीड से घूम रही है। एक सोलर सिस्टम में ग्रह ऑटोमेटिक चल रहे हैं, एक पूरा का पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सियों में चल रहा है। पर ये तो बापूजी, ये सब बातें जो आप ये कह रहे हैं, ये तो साइंस वालों ने 100 साल में ही ढूंढी है। 100 साल में अभी ज्यादा उसकी पुराना बैग में जाके उसका अस्तित्व दिखाना चाहें। मगर हमारे, एक बात बताओ, हमारे शास्त्रों की बात करो, एक बात बताओ, हमारे शास्त्रों में आकाशगंगा की बात की है ना। आज गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं ना। ठीक है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड हमारे शास्त्रों में कही है ना। ठीक है। हाँ, और हमारा जो एक ब्रह्मांड बना, ब्रह्मा का 100 साल की बात कही ना, ब्रह्मांड की आयु। ठीक है। तो हमारा ब्रह्मांड बने, ब्रह्मा का 50 साल भी गिनो। ठीक है। हाँ, तो कितना होता है? 1600 खरब साल होता है ना धरती पर। धरती पर की टाइम की बताता हूँ जी। तो ये कहते हैं कि एक वो बताया कि एक पावर था, क्या पावर में विस्फोट हुआ और उनसे यूनिवर्स से गैलेक्सियां बनी, गैलेक्सी सोलर सिस्टम बनी, ये सब एक थियरी डेवलप करते हैं। अब साइंस वाला तो ये थियरी, एक अमीबा से मनुष्य बना, क्या बना? हाँ, वो एक बैक्टीरिया से उसका डेवलपमेंट होता गया, मतलब एक बैक्टीरिया इवोल्यूशन बढ़ता गया, और धीरे धीरे जो डार्विन की थियरी है, डार्विन की थियरी है, जानवरों से मनुष्य बना जी। तो ये सब ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड माना एक आकाश गंगा,
कितना अनंत कोटि। और महाशिव, शिव और महाशिव की बातें लिखी है ना, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि मनाते हैं ना, तो महाशिव माना गैलेक्सी का मालिक, माना आकाश गंगा का मालिक। तो आकाश गंगा, कई आकाश गंगा मिलकर एक निहारिका होती है, तो हम तो ऐसा निहारिका माना एक यूनिवर्स कह सकते हैं उसको। बाबूजी, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि मैंने कई साइंटिस्टों की बातें सुनी है, तो जो नास्तिक लोग थे उन्होंने जब डीएनए को स्टडी किया, तो डीएनए को स्टडी करने के बाद उनको ऐसा उसके अंदर इनर इंजीनियरिंग देखी डीएनए की, तो उसके बाद वो आस्तिक बनने लग गए। मतलब भगवान में उनकी श्रद्धा बढ़ी कि यार ऐसा तो भगवान के सिवा हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। मतलब इतना सिस्टमेटिकली ये बनाया गया है मनुष्य को। और इवन ये जीव सृष्टि में भी आज आप देखिए कि जैसे गीता में कहा है, कृष्ण ने कहा है कि जानवरों के अंदर भी जो काम है वो मैं हूँ। अगर आप देखो कि ये चीज़ अगर ना होती, अगर जानवर ही मनुष्य के ऊपर बलात्कार करते तो ये जीवन कैसे चलता? ये तो सोचने वाली बात है। अगर ऐसा होता तो ये पृथ्वी कैसे चलती, ये मनुष्य जाति कैसे चलती, जानवर और मनुष्य साथ में कैसे रहते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं मनुष्य को सोचने पे मजबूर करता है कि कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी है जो इसको सिस्टमेटिकली चला रही है, इस सिस्टम को चला रही है। मनुष्य को भी उतनी ही बुद्धि दी गई है, उतना ही, जैसे बोलते हैं कि डीएनए के अंदर, मतलब जो हमारे अंदर कुछ 5% शक्तियाँ हम जागरूक कर पाए हैं, अभी 95 बाकी है। कई बार कोई साइंस वाले बोलते हैं कि भगवान किसी को ज़्यादा बुद्धि दे देता है तो वो कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट कर लेता है। तो ये सभी जो है ऊपर से ही कंट्रोलिंग होता है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि भगवान का अस्तित्व है ही नहीं। और हमारे शास्त्रों के अंदर तो पूरा अस्तित्व की बात बताई है कि समय समय पे इतने अवतार धरती पे हुए, उन्होंने मानव जाति को बचाने के लिए इतने युद्ध किए, इतने असुरों का नाश किया, इतना ज्ञान दिया, इतने शास्त्र बने और मनुष्य को जीवन जीने के लिए मनुस्मृति जैसे ग्रंथ दिए, जिससे जो है मनुष्य शांति से अपना जीवन जी सके। आप बताइए। देखो, जब एक डीएनए को भी साइंस वाले अभी पूरा नहीं समझ पाते हैं जी, जैसे हर मनुष्य का डीएनए अलग है ना, तो आप एक सोचो कि हर मनुष्य का फेस एंड फिगर एक मिलता है एक दूसरे से? नहीं मिलता। मिलता है। तो ऐसी कौन सी नेचुरल करामत है, नेचर की करामत है कि एक दूसरे का फेस और फिगर नहीं मिलता? ये तो केवल 800 करोड़ की बात है ना, मगर जो स्थूल जगत की बात तो साइंस करता है ना, मगर इससे सूक्ष्म जगत की बात है, इससे अति सूक्ष्म जगत की बात है। तो बाबूजी, पर यहाँ पे ये बात तो है, लेकिन जब मतलब रचना दिखाई देती है तो रचयिता क्यों दिखाई नहीं देता है? वो क्यों गुप्त रहता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। रचना जो इतना बड़ा, जैसे एक गैलेक्सी का मालिक, आकाश गंगा का मालिक होगा, हाँ, उसमें अरबों सोलर सिस्टम है, ठीक है, तो क्या वो प्रत्यक्ष रूप में काम करेगा? वो तो सूक्ष्म में काम करेगा। चलाने वाला तो निराकारी, वो निराकारी पावर है, पावर से और आकारी रूप से वो कंट्रोल करता है। उनकी दोस्त है और साकार में होता है, मगर उनको कोई जान नहीं सकता। जैसे महाशिव है तो महाशक्तियों द्वारा चलाता है, जैसे शिव है तो शिव शक्ति द्वारा चलाता है, तो शिव शक्ति द्वारा ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा चलाते हैं ना, हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। बिल्कुल। ऐसी तरह महाशिव है तो मतलब महापरमधाम माना गैलेक्सी है, तो महाविष्णु भी है, महाब्रह्मा भी है, महाइंद्र भी है, वहां पूरा है। चलाने वाला सिस्टमेटिक मतलब गुप्त वेश में होता है। जैसे एक एग्जाम्पल भी किसी ने दिया था कि जैसे बहुत बड़ी कंपनी का रिलायंस का मालिक जो है पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने नहीं आता, लेकिन उसके बंदे के बंदे काम करते होते हैं। तो बिल्कुल वही बात हुई कि जो परमात्मा है डायरेक्ट वो आके एकदम साकार फॉर्म में नहीं मिलता, लेकिन उसकी रचना तो उनके सामने है ही। उसको देखो, परमात्मा को पाना है तो पहले तुम्हें, मैं कौन हूं? तो मैं आत्मा हूं ना, आत्मस्वरूप की अनुभूति तुम्हें करना पड़ेगा। जब तक तुम आत्मस्वरूप की अनुभूति, मैं खुद को नहीं समझोगे तो खुदा को कैसे जानोगे? तो खुद को जानना, मानना और अनुभूति करना, खुद की अनुभूति करना, मैं एक आत्मा हूं, तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करोगे तो फिर परमात्मा की अनुभूति ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा की रचना है, वो उसका रचना है, बच्चा है। बापूजी, कई चीज़ें ऐसी होती है, जैसे स्कूल में बच्चा जाता है तो उसको सिखाया जाता है 2 और 2 4 होते हैं, तो वो बच्चे को आंखें बंद करके उसको एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ भाई 4 ही होते हैं। अब वो वहाँ बार बार पूछे टीचर को कि क्यों 4 क्यों 4 क्यों 4, तो उसका तो कभी कोई जवाब नहीं मिलने वाला। लेकिन मतलब ये कुदरत ने अपने आप को तो नहीं किया, लेकिन उसने जो नियम बनाए उसके द्वारा, उसके माध्यम से वो अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है कि हाँ भाई तू ना मान कि मान, मैं तो हूँ ही हूँ। देखो, धरती पर
कई प्रकार के अलग अलग धर्म संप्रदाय में मानते हैं ना, जी कोई अलग अलग सभी को अलग अलग भगवान मानते हैं ना, जी कोई इसको भगवान मानता है, कोई इसको भगवान मानता है, कोई हम्म, मतलब ब्रह्मांड की रचना की अलग अलग तरह की बातें करता है। बिल्कुल कोई ने कहा कि भगवान ने 6 दिन में बनाया, कोई ने 7 दिन में बनाया, कोई 6000 साल पहले बनाया है, कोई बोलता है फरिश्ता को स्वर्ग से निकाल दिया और वो धरती पर आकर ऐसा किया है। सभी हर धर्म की बातों में हर अलग बातें लिखी हुई है। बाबू जी, एक स्टोरी ऑफ गॉड करके एक सीरीज है मॉर्गन फ्रीमैन की, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर कोई देखना चाहे तो देखे। उसमें हर धर्म की शुरुआत कैसे हुई, उसके फाउंडर धरती पे जब आए वो कौन से देश में आए, क्या उन्होंने किया, ये चीज़ें जो है उन्होंने ढूंढने की कोशिश की कि भाई हर धर्म का क्रिएशन का जो पहलू क्या है वो उसके अंदर बताई थी। वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी उससे बताई थी। पर कहीं ना कहीं ये समझ में आया ये सब चीज़ देखने के बाद कि सभी लोगों ने जो क्रिएशन की स्टोरी बताई वो कहीं ना कहीं मिलती जुलती थी। हालांकि उसके कैरेक्टर अलग हो सकते हैं, लेकिन मिलती जुलती थी। और हर धर्म ने उस परमात्मा के एग्जिस्टेंस को स्वीकार किया, चाहे कोई निराकारी को माना, किसी ने आकारी को माना, किसी ने साकारी को माना, लेकिन माना तो सही। सिर्फ ऐसे कुछ ही ऐसे नास्तिक लोग थे जिन्होंने यही माना कि भाई ऐसा ये धर्म सब कुछ गलत है और सिर्फ ऐसा ही हम अपने आप ही धरती पे प्रकट हो गए। उनका मानना ऐसा है। अभी क्या है, जो आत्माएं एकदम थर्ड क्लास कैटेगरी की आत्माएं होती है ना, वो अपने आप को भी नहीं मानती जी, तो वो नास्तिक हो गई ना। जब अपने आप को खुद मैं आत्मा हूं वो ही नहीं मानती, और आत्मा अजर अमर अविनाशी वो तो स्वीकार ही नहीं करेगी। बोले मैं तो मर जाऊंगा, फिर मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ऐसे मानते हैं ना। ये साइंस वाले जो है वो आत्मा ना बोल के कॉन्शियसनेस बोलते हैं कि भाई मगर कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाता है। हाँ, जागरूकता बस। तो ये सभी अलग अलग बातें हैं, धरती पर वैरायटी बातें हैं, अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है। मैंने अलग अलग कैटेगरी की आत्माओं पर, बहुत अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है, उस पर एक वीडियो बनाना चाहिए कि बहुत अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है। कि जैसे कोई आकाश तत्व से बनी है, और जैसे कीट पतंग है वो वायु तत्व की बनी हुई आत्मा है, कोई परम अग्नि से बनी हुई आत्मा है, कोई परम आकाश से बनी हुई आत्मा है जी, कोई परम प्रकाश से बनी हुई आत्मा है, तो कोई हाई क्वालिटी की परम प्रकाश है। पर कोई ना कोई तो क्रिएटर है ना, तो मगर क्रिएटर है तभी तो क्रिएशन बनी। बिना क्रिएटर तो कोई सिस्टमेटिक दुनिया चला नहीं सकता। इतनी बड़ी दुनिया को चलाने वाला कोई है, और चलाने वाला गुप्त ही होता है, वो अव्यक्त ही रहता है, अव्यक्त दुनिया में रहता है। मतलब इन आंखों से कोई भी उसको देखने का दावा नहीं कर सकता। स्थूल आंखें ना, चरम चक्षु तो तुम 1 किलोमीटर नहीं देख सकते। सही बात है। तो वो तो बेहिसाब दूर परमधाम में रहता है, ऊंचे देव परमधाम में रहता है। हर कैटेगरी के परमधाम है। जैसे शिव एक ब्रह्मांड का रचयिता है, तो ब्रह्मांड का भी परमधाम है। महाशिव महागैलेक्सी का, आकाश गंगा का मालिक है, तो गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में महापरमधाम है, वहां महाशिव रहता है, उसका रचयिता है। ऐसी तरह परम महाशिव है जो यूनिवर्स का मालिक है, तो सेंटर पॉइंट में है। हर कोई सेंटर पॉइंट में रहकर अपनी ग्रेविटी पावर से पूरे चारों ओर गैलेक्सी को भी चारों घूम रही है। गैलेक्सियों में सोलर सिस्टम भी घूम रहे हैं, तो सब ब्रह्मांड महाब्रह्मांड, शिव महाशिव परम महाशिव, ऐसे मल्टीवर्स। तो ऐसी बहुत हाई क्वालिटी आत्मा होगी तो ये मानेगी। बाकी जो मच्छर जैसी आत्मा है या कीड़ों मकोड़ों जैसी आत्मा है, वो तो अपने ये माया जगत में रहेगी, उनको ये इन विचारों से कोई लेना देना नहीं है। और जो नास्तिक कैटेगरी की आत्मा है, तो बिल्कुल एक थर्ड क्लास कैटेगरी की आत्माएं होती हैं, इसलिए हमें इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आपका मतलब ये है कि जो जीवात्मा है इस धरती पे, तो वो कभी परमात्मा के अस्तित्व को ना जान सकते हैं, ना उसके अंदर वो शक्ति है। अब जैसे जानवरों को जितना मर्जी बैठ के गीता सुनाओ कि महाभारत सुनाओ, उसके अंदर तो ये विवेक ही नहीं है कि इसको समझ पाए। मतलब कुछ गुण जो है उनके अंदर नहीं है ताकि वो अपना भी कल्याण कर पाए। ऐसे आत्माओं को हम जानवर जैसा ही कहेंगे, खाना पीना सोना फिर मर जाना, बस इतना ही होता है। तो ये सब जानवर जैसे ही हैं, कीड़े मकोड़े जैसे। तो सत्य के ऊपर निष्ठा रखनी चाहिए और मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए कि जो सत्य है, तो सत्य तो शिव ही होता है, और शिव है वही सुंदरम है। तो मतलब इस ब्रह्मांड का जो शिव है उससे आगे तो कुछ भी नहीं है ना, चाहे 33 कोटि देवता आ गए या कोई भी आ गए। लेकिन जो कृष्ण ने भी जो गीता ज्ञान के अंदर परमात्मा की बात कही है कि तू सभी देवी देवताओं को त्याग और मुझे ढूंढ, मुझे पाने की कोशिश कर, जो आप हमेशा से गीता की 2 बात हमेशा कहते हैं, वो बात बिल्कुल सच है। तो और कुछ कहेंगे बापू?
बस गीता का ज्ञान तो बताया कि आत्मस्वरूप बनभूत परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें उच्चतम परम धाम में ले जाऊंगा। तो गीता का ज्ञान तो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने ज्ञान दिया गीता ज्ञान। और दूसरा, आपने एक बार ये भी कहा था एक वीडियो में कि परमात्मा को अपना प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो पहले से थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। जो फाइनल ऑथोरिटी है वो कोई परीक्षा देने थोड़ी ना है कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। एक बात बताऊं, वो इतनी हायर ऑथोरिटी है, क्या वो कीड़े मकोड़ों का अपना एग्जिस्टेंस बताएगा कि मैं कीड़े मकोड़े में तुम्हारा रचेता का रचेता का रचेता का रचेता, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर? सही बात। वो कीड़े मकोड़े जैसी आत्माओं को बताएगा? वो उसको क्या जरूरत है? तो उसको जानने वाले तो खुद ज्ञान से जानेंगे ना। सही है। हाँ, कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है, वेद के विश्व का रचयिता कौन है? तो वो तो ऐसी हाई क्वालिटी बेहद की आत्मा होगी तो जानेगी, इसलिए उसको बेहद की आत्माओं को ही जरूरत है। ऐसे कीड़े मकोड़े जैसी आत्माओं को जरूरत नहीं है, ना उसकी परवाह करता है, बिल्कुल कोई परवाह नहीं करता है ऐसे। जैसे मैंने एक वीडियो देखा था बापूजी, उसके अंदर एक छोटे से लड़के ने एक बोर्ड के ऊपर एक पेंटिंग बनाई और उसके फादर ने आके बोली कि भाई ये किसने बनाई है ये पेंटिंग? तो लड़के ने बोला कि ये अपने आप ही बन गई। तो उसके फादर ने उसको एक झापट मारी, बोले ये अपने आप कैसे बन सकती है, कोई ना कोई तो बनाएगा ही। तो फिर उसने कहा कि पापा आप नहीं मानते भगवान को, तो भगवान के बिना ये कौन बनाएगा, इतनी विशाल दुनिया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं मनुष्य को मानने पे मजबूर करता है कि भगवान का अस्तित्व है और हमेशा रहेगा। लेकिन जो ज्ञानी है वो ज्ञान से परमात्मा को ढूंढते हैं और भक्ति वाले भक्ति भाव से ढूंढते हैं। सबके अपने अपने मार्ग है, कोई इस धर्म से कोई उस धर्म से। लेकिन यह है कि जब धर्म से ऊपर उठ के जब अध्यात्म में जाते हैं, आत्मज्ञान से अगर परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता अगर ढूंढे तो वो आत्मा जल्दी पहुंच सकती है। बाकी तो इस धरती लोक पे जीवन मृत्यु के चक्र में फंसी हुई है आत्मा। तो मैं सभी श्रोताओं को भी कहूँगा कि बापूजी के अनस्पोकन ट्रूथ का जो प्लेलिस्ट है 90 वीडियो वाला, वो जरूर सुनिए और उससे आपको बहुत ज्ञान मिलेगा और आपको परमात्मा प्राप्ति के लिए ऐसा मार्ग मिलेगा जो सीधा कहीं ना कहीं आपको आत्मा में से बेहद की परमात्मा बना सकता है। और कुछ कहेंगे बापू? बस परम शांति कहेंगे। परम शांति बापू जी, धन्यवाद।